68,000 में मैं ऑस्ट्रेलिया आया हूँ, जिसमें मेरे एजेंट की फ़ीस भी आ गई 10,000 रुपये, 8,000 मेरी टूरिस्ट वीज़ा की फ़ीस भी आ गई। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप आपके टूरिस्ट वीज़ा को स्टूडेंट वीज़ा में चेंज करा सकते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आप भी मेरी तरह कैसे अपने टूरिस्ट वीज़ा को स्टूडेंट वीज़ा में चेंज कराएंगे। मैं 2019 में यहाँ पे आया था टूरिस्ट वीज़ा पे। टूरिस्ट वीज़ा पे आने के बाद मैंने उसको स्टूडेंट वीज़ा में चेंज कराया। सबसे पहले आपके पास एक जॉब होनी चाहिए इंडिया में, कोई भी प्राइवेट जॉब हो जिससे आपको 15 से 20,000 रुपये भी आ रहे हो वो भी चलेगी। डजेंट मैटर आपकी सैलरी कितनी है, बट आप करंटली काम करते हुए होने चाहिए कहीं भी, किसी भी छोटी मोटी कंपनी में, कहीं भी, डजेंट मैटर, बट आपको करंटली काम करते हुए होना चाहिए किसी भी कंपनी में जहाँ पे आपके 15 से 20,000 रुपये आ रहे हैं। आप होंडाई में कर सकते हैं, टोयोटा में कर सकते हैं, कहीं मर्जी कर सकते हैं, XYZ किसी की शॉप पे काम कर सकते हैं, बट आपकी सैलरी अकाउंट में पेड होनी चाहिए। और आपकी 6 मंथ की जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसकी स्टेटमेंट लगेगी। दूसरा का एम्प्लॉयर लेटर लगेगा जिसमें आप लीव मांग रहे हैं, 1 मंथ की आपको लीव ग्रांट हो जाती है, वो लगेगी। तीसरी क्या लगेगी, आपकी जो भी सिटी में, आपकी कोई भी शहर में आपका प्लॉट है, गांव में आपकी ज़मीन है, वो सारी डॉक्यूमेंट्स की आप इवैल्यूएशन करवा सकते हैं सीए से कि भाई मेरी ज़मीन की कीमत लिख दो। इस पे सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट एक लेटर आपको ऑफिशियल इशू करता है, उसमें आपकी सारी ज़मीन की कीमत, घर की कीमत, जब वो लेटर एम्बेसी के सामने प्रेजेंट करते हो आप आपका टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए, तो उसका काफ़ी रोक पड़ता है उनके पास कि भाई इस बंदे के पास इतना सब कुछ है इंडिया में, तो ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये वहाँ पे घूम के चला जाएगा। दूसरी बात, आपके अकाउंट में कम से कम 8 से 10 लाख रुपए बैलेंस होना चाहिए आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस को जो कवर अप कर सके। तो उससे क्या लगेगा इन लोगों को कि आप ऑस्ट्रेलिया आके वापस चले जाओगे, क्योंकि आपके पास इनफ फंड्स हैं, आप इंडिया में वेल सेटल्ड हो। अब 10 लाख रुपए इंडिया में वैसे तो किसी पे आएंगे नहीं, अगर किसी का काम वगैरह होगा तभी उसके पास 10 लाख रुपए होंगे ना। ये एक फ़ंड की रिक्वायरमेंट आप पूरी कर देते हो 10 लाख की, और 20+ आपकी एज है, तो और इसके बाद आपका टूरिस्ट वीज़ा लगना काफ़ी आसान हो जाता है ऑस्ट्रेलिया का। तो इसके बाद बात करते हैं उसको आप स्टूडेंट वीज़ा में कैसे चेंज कराएंगे। आपका टूरिस्ट वीज़ा कौन सी कंडीशन का आता है, 3 मंथ की। आपको 3 मंथ यहाँ पे स्टे करके वापस जाना होता है। हाँ जी, उसमें हम क्या स्टोरी क्रिएट करेंगे, कैसे हम अपने टूरिस्ट वीज़ा को स्टूडेंट वीज़ा में चेंज कराएंगे। आपको 3 मंथ्स के अंदर वापस जाना होता है इंडिया, आप वापस नहीं जाएंगे। आपको जब यहाँ पे रहते हुए अपने टूरिस्ट वीज़ा पे 2 मंथ्स हो जाएंगे, क्या करेंगे 3 मंथ्स में, 2 मंथ्स तक हम लगातार अप्लाई नहीं करेंगे। अगर हमने 2 मंथ से पहले अप्लाई कर दिया तो एम्बेसी को शक हो जाता है। इसका तो इंटेंशन ही ये था कि मेरे को तो आते ही स्टूडेंट वीज़ा में चेंज करा लेना है। ऐसा कभी भी नहीं करना कि आप यहाँ पे लैंड हुए हैं टूरिस्ट वीज़ा पे और उसके 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आपने आपका स्टूडेंट वीज़ा लॉन्च कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं, आपको एटलीस्ट 2 मंथ यहाँ पे रहना पड़ेगा। उसके बाद आपका एजेंट क्या स्टोरी क्रिएट करेगा कि ये बच्चा यहाँ पे घूमने आया था, तो इसको ये कंट्री ऑस्ट्रेलिया पसंद आ गई, तो अब ये यहाँ पे पढ़ना चाहता है। इसने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लोर किया, इसने देखा कि यहाँ पे लाइफ बेटर है, तो इसने अडोप्ट किया, इसको यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा लगा, जैसे इसने और बच्चों से बात की है, तो ऐसी SOP आपका एजेंट एम्बेसी में बना के भेजेगा आपके स्टूडेंट वीज़ा के साथ, तो आपके टूरिस्ट वीज़ा को चेंज कराने के लिए। तो एम्बेसी इसको देखेगी, एम्बेसी को भी जानने लगता है अगर कोई बंदा यहाँ पे 2 मंथ से रह रहा है अपने टूरिस्ट वीज़ा पे, वहाँ उसको यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन सिस्टम पसंद आ गया होगा, यहाँ की लाइफस्टाइल पसंद आ गई होगी। जैसे काफ़ी लोग यही पूछते हैं कि भाई हमारा वीज़ा कैसे चेंज होएगा, हम वहाँ से इंडिया से तो आ जाएंगे टूरिस्ट वीज़ा पे, तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट वीज़ा में चेंज हो पाएगा या ना हो पाएगा। आपका हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका वीज़ा चेंज होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे हर कोई चेंज करवा रहा है। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे स्ट्रेट वे आते ही उसको चेंज नहीं करवा लेना है। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे इसमें यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा में चेंज कराने के लिए। सबसे अच्छी बात, एक और मैं बात बताता हूँ, यहाँ पे आने के बाद अगर आप टूरिस्ट वीज़ा से स्टूडेंट वीज़ा में चेंज करा रहे हैं तो आपको बैंड्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बैंड्स की रिक्वायरमेंट कैसे नहीं है, यहाँ पे जब आके आप एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे कॉलेज आपका एक नॉर्मल सा टेस्ट लेता है, उसमें आपकी इंग्लिश को देखता है, तो वो टेस्ट इतना ईजी होता है, कॉलेज को भी देखो आपसे लालच होता है कि ये बच्चा यहाँ पे हमारे कॉलेज में अगर एडमिशन ले रहा है तो हमें इसके पैसे आएंगे, उनको फीस से बेनिफिट होएगा, जो आप फीस भर रहे हैं कॉलेज में, तो उस फीस से उनका कॉलेज ग्रो करेगा। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, एक छोटा सा इंग्लिश का टेस्ट देते हैं आपको, जो जिसमें बेसिक क्वेश्चंस होते हैं आपके IELTS PT से बहुत ज़्यादा आसान टेस्ट है वो, जो आपका कॉलेज लेगा। उसमें नेचुरल सी चीज़ें हैं, आपसे कुछ तो वो टीचर पूछेगा, व्हाट्स योर नेम,
वाई यू वॉन्ट टू स्टडी इन आवर कॉलेज। इन सिंपल से क्वेश्चंस को आप उनको ओरल में जवाब दे दो, उससे वो आपकी स्पीकिंग जज कर लेगा और थोड़ा बहुत रिटन का छोटा सा टेस्ट दे देगा, तो वो क्लियर हो जाता है। कॉलेज तो चल जाता है, उसमें कोई इतना वो नहीं है। तो आपको IELTS की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। जो कॉलेज आपका टेस्ट लेगा उसकी ही रिपोर्ट आप एम्बेसी में लगा सकते हैं और अपने टूरिस्ट वीज़ा को स्टूडेंट वीज़ा में चेंज करा सकते हैं। ये हो गया हमारा IELTS की भी रिक्वायरमेंट और PTE की भी रिक्वायरमेंट। अगर आप यहाँ पे आके टूरिस्ट वीज़ा पे एडमिशन लेते हैं तो वो भी आपकी ख़त्म हो जाती है लगभग। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फंड्स की। आज की जो रिक्वायरमेंट, अगर 3 महीने पुराने फंड्स शो कर रहे हैं आप यूनिवर्सिटी के, तो आपको 32 से 33 लाख रुपए इंडिया से आज के टाइम में शो करने पड़ते हैं। पर यहाँ पे आके ये रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आपको ये बात जान के बहुत खुशी होगी, आपको फंड शो नहीं करने हैं। अगर आप यहाँ पे आके एडमिशन ले रहे हैं, उसका क्या है कि आप यहाँ पे आके एडमिशन ले रहे हैं तो इसकी फंड्स की रिक्वायरमेंट भी आपकी कट जाती है। जो नॉर्मली आपके अकाउंट में, जो आप टूरिस्ट वीज़ा पे 8 से 10 लाख रुपए यहाँ पे दिखा के आए थे, तो उनको ही आपके एज अ फंड में इनफ माना जाएगा। क्योंकि जब आप इंडिया से एडमिशन लेते हैं तो आपको 6 मंथ्स का प्लान मिलता है फीस पे करने का, तो हर 6 मंथ्स के बाद आप फीस पे करते हैं आपकी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको हर 6 मंथ बाद पे करनी है। आप यहाँ पे आके एडमिशन लेते हैं तो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट हो जाती है। ये भी सबसे बड़ा बेनिफिट, आप मंथ के मंथ काम करो, इनको फीस दो, और मंथ की इंस्टॉलमेंट बहुत छोटी सी होती है। जब 6 मंथ की फीस होती है वो तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उसको पे करना भी थोड़ा हार्ड हो जाता है अगर मंथली करोगे, क्योंकि पैसे खर्चे जाते हैं। टूरिस्ट वीज़ा लगवाने का कितना खर्चा मानते हो आप? 7 से 8 हज़ार रुपये तो आपकी एम्बेसी फीस है, ठीक है। उसके बाद अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं वो अलग बात है। अगर आप खुद से अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद आपका खर्चा एजेंट 10,000 रुपये एजेंट लेता है टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने का। अगर आप एजेंट के थ्रू भी करवा रहे हैं, अगर आपको जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, अगर आप वैसे आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका एजेंट भी आपका टूरिस्ट वीज़ा लगवा देगा। तो 40 से 50 हज़ार की आपकी टिकट लगा ले, 50 हज़ार की लगा लो, चलो राउंड फिगर में, चलो 68 हज़ार हो गए आपके। 68 हज़ार में आपका टूरिस्ट वीज़ा लग गया, जिसमें आप ऑस्ट्रेलिया भी आ गए हैं। हाँ जी, अभी बात कर लेते हैं, आप यहाँ पे पहुँच गए हो टूरिस्ट वीज़ा पे। अब स्टूडेंट वीज़ा में इसको चेंज कराना है, आप कितना खर्चा आएगा, कितना इमेजिन कर रहे हैं आप? पहले आप मन में सोच लीजिए। लाखों में सोच रहे हैं आप? मन में सोच लीजिए पहले कितना आएगा खर्चा। लाखों में? 5 लाख, 10 लाख? अरे नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए में आप यहाँ पे आने के बाद आपके टूरिस्ट वीज़ा को स्टूडेंट वीज़ा में चेंज करा सकते हैं, जिसमें आपकी कॉलेज की फ़ीस भी आ गई, एम्बेसी की फ़ीस भी आ गई, आपके एजेंट की भी फ़ीस आ गई और आपका इंश्योरेंस भी आ गया। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा वो कैसे आपका 2 लाख रुपए में यहाँ पे आने के बाद टूरिस्ट वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा में चेंज होएगा। तो प्रॉपर प्रोसीजर सुनिए आप यहाँ पे आके COE लेंगे सबसे पहले टूरिस्ट वीज़ा पे। जब 2 महीने बाद आप चेंज कराएंगे, आपको COE लेनी पड़ेगी किसी भी कॉलेज से। और COE लेने के लिए यहाँ पे 6 महीने की साल की फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है, जो हम इंडिया से भरते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की फ़ीस भरो और COE ले लो। कुकरी का आपने मान लो कुकरी या मोटर मैकेनिक की COE लेनी है, कुकरी और मोटर मैकेनिक की COE कितने में मिल जाती है? $2,000 में। इंडिया का कितना हुआ? 1 लाख रुपए। $2,000 में COE मिल जाती है आपकी कुकरी या मोटर मैकेनिक की 1 महीने की। COE लेने के बाद इंश्योरेंस का कितना खर्चा है आपका स्टूडेंट का? 1100 से लेके 1300 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इंडिया का कितना हो गया? 60,000 रुपये। उसके बाद एम्बेसी की फ़ीस कितनी होगी? 30,000 रुपये। हिसाब लगा लें आप, कितना हो गया? 1.5 से 2 लाख रुपए में आपका टूरिस्ट वीज़ा से स्टूडेंट वीज़ा में चेंज हो गया है यहाँ ऑस्ट्रेलिया आने के बाद। तो अब आप खुद मेरे को बता दें कितना आसान प्रोसीजर था। और इसी काम के आपको भी पता है लोग 20-20, 25-25 लाख रुपए देते हैं। जौन सा काम आपका 2,68,000 रुपये में हो रहा है, उस काम के लोग 25-25 लाख रुपए देते हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर अप करने की कोशिश की है इस वीडियो में कि मैं सारे पॉइंट कवर अप कर दूं। अगर कोई भी पॉइंट अगर रह गया है तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमें ये पॉइंट भी बताएं, तो मैं आपका बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। मैं हर कमेंट का कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूंगा। और मेरा चैनल न्यू है यूट्यूब पे, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ तो मेरे को सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ। हाँ जी, और अगर आप इस वीडियो पे 5,000 लाइक कर देते हैं तो हम रैंडमली एक बंदे को कमेंट सेक्शन में से सिलेक्ट करेंगे लाइव आके। जो भी आप नंबर बोलोगे हम पूरी मेजोरिटी के नंबर लेंगे। जैसे किसी ने 7 नंबर बोला, जितने भी बंदे हमारी लाइव में यूट्यूब की पे
आके नंबर बोल लेंगे, और जिनका सेम नंबर होगा, जैसे मेजोरिटी का नंबर 13 है या 14 है या 15 है, तो उस एक नंबर को सेलेक्ट करके मैं ये 32,000 रुपये के रोड के माइक उस एक सब्सक्राइबर को गिफ्ट करूंगा, जो कमेंट में हम रैंडमली लाइव आके उनको चुनेंगे। इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को लाइक करें। वीडियो पे 5,000 लाइक का हम टारगेट रखते हैं। जिस भी दिन इस वीडियो पे 5,000 लाइक हो गए, जितनी जल्दी आप लोग इस वीडियो पे 5,000 लाइक पूरे करते हैं, तो उसके बाद मैं ये 32,000 के रोड के माइक 1 लकी सब्सक्राइबर को विड्रॉ दूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें।